गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है मेहंदी। मेहंदी ब्यूटी थेरेपी सेकंड के यूनिट 6 का पार्ट है। मेहंदी के प्रीवियस ई लेक्चर में आपने पढ़ा मेहंदी की हिस्ट्री क्या होती है, मेहंदी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मेहंदी के पैटर्न किस तरह से लगाए जाते हैं। स्क्रीन पर मेहंदी के अलग अलग डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं। हर डिज़ाइन की एक विशेषता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर मेहंदी को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, जो निम्न अनुसार हैं। मेहंदी के विभिन्न प्रकार: भारतीय मेहंदी डिज़ाइन, इंडियन मेहंदी डिज़ाइन, अरबी या अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, इंडो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन, मोरक्कन मेहंदी डिज़ाइन, इंडो वेस्टर्न मेहंदी डिज़ाइन, अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन, मांडला डिज़ाइन, लेटेस्ट ट्रेंड। इन सभी डिज़ाइंस की अपनी अपनी विशेषता है। पर कोई भी डिज़ाइन लगाना हो, सबसे पहली ज़रूरत होती है मेहंदी का कोन बनाने की। मेहंदी का कोन किस प्रकार बनाते हैं, यह अभी आप आगे देखेंगे। भारतीय मेहंदी डिज़ाइन या इंडियन मेहंदी डिज़ाइन, यह बहुत लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाते हैं। भारतीय मेहंदी डिज़ाइन में सभी सुंदर चीज़ें शामिल हैं। यदि दुल्हन के हाथों की बात की जाए तो दुल्हन के हाथों पर ढोलकी, पालकी, दूल्हा दुल्हन की कलाकृति, मंडप, कलश और शादी की रस्म को दर्शाती हुई विभिन्न शुभ कलाकृतियों को हाथों पर बनाया जाता है। साथ ही साथ अन्य डिज़ाइंस में एकल, बेल, लाइन, फ्लोरल, चेकर्ड्स, डॉट्स, छिपे हुए नाम और पारंपरिक महत्व की वस्तुएं शामिल हैं। लाइन, फ्लोरल डिज़ाइन इत्यादि मेहंदी फर्स्ट के ई लेक्चर में आप सबके साथ शेयर किए गए हैं। इन सभी डिज़ाइंस के साथ कुछ ना कुछ मोटिव डाले जाते हैं, जैसे कि कैरी, मोर इत्यादि। मैंगो आर्ट वर्क या कैरी वर्क। भारत में कैरी डिज़ाइन काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि आम का मौसम यानी मार्च से मई तक यह समय विवाह के लिए भी शुभ माना जाता है और ट्रेडिशनल मेहंदी के डिज़ाइंस में अधिकतर कैरी ड्रॉ करी जाती है। सेकंड है पीकॉक स्टाइल या मोर। सुंदर लाइनों और पैस्ले प्रिंट के साथ मोर की आकृति भारतीय मेहंदी डिज़ाइंस की विशेषता है। पैस्ले वर्क सामान्य तौर पर आम के डिज़ाइन में लूप, डॉट्स या छायांकन से घिरे केंद्र में पैस्ले कला की विशेषता है, जो इसमें गहराई जोड़ती है। आमतौर पर मेहंदी के ऐसे डिज़ाइंस में हथेली पर एक बड़ा पैस्ले मोटिव बनाया जाता है। सुडोल युक्तियाँ डिज़ाइन को एक सहज प्रवाह देती हैं, जबकि विस्तृत स्ट्रोक समरूपता को उजागर करते हैं।
भारतीय मेहंदी डिज़ाइन में विभिन्न विभिन्न शैली का प्रयोग किया जाता है। गुजराती, राजस्थानी, बॉम्बे, पंजाबी। गुजराती मेहंदी स्टाइल, इसके अंदर पुष्प, मोर, चेकर्ड्स, फूल, चूड़ियों के विशेष डिज़ाइन, रंगोली, अद्भुत मोर इत्यादि बनाए जाते हैं। इस डिज़ाइन की यह विशेषता होती है कि अधिकांश डिज़ाइन में कलाई पर चूड़ियाँ और कंगन जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं। इन चूड़ियों और कंगन के पैटर्न के साथ फूल या मोरों के डिज़ाइन और कलाई पर चूड़ियाँ मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। राजस्थानी डिज़ाइन, राजस्थानी शैली में लोक नृत्य, परंपरा, रचनात्मक और राजस्थानी संस्कृति के रंग शामिल हैं। फूल और पत्ती में विशेषकर आम के पत्तों को बनाया जाता है। मोर के डिज़ाइंस भी भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। राजस्थानी मेहंदी डिज़ाइन का एक सामान्य और सबसे आसान रूप है कि आम के पत्तों के बॉर्डर जैसी पारंपरिक आकृति बनाकर उसे छोटे छोटे चौकों से भरा जाता है। पत्तेदार पैटर्न डिज़ाइन दुल्हन की पसंद के डिज़ाइन होते हैं, इसलिए राजस्थानी मेहंदी भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट जो शैली आती है वो है बॉम्बे डिज़ाइन। बॉम्बे डिज़ाइन समकालीन और पारंपरिक का मिश्रण है। इसमें एक हाथ पर या आधी हथेली पर डिज़ाइन एक अर्ध चंद्राकार चांद की तरह बनाया जाता है और जब दोनों हाथों को मिलाया जाता है तो ऐसे लगता है एक दिल बन गया हो। बॉम्बे शैली की डिज़ाइन की विशेषता है कि ये मोर पंख के विषय पर आधारित होता है, जो कि प्यार का प्रतीक है। कलाई के ऊपर की ओर खींची गई डिज़ाइन में भी जटिल और सटीकता के साथ भरा हुआ होता है। स्क्रीन पर आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो है पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन। पाकिस्तानी मेहंदी में मंडलों, गुंबदों, पत्तियों के अधिक और कई बार तो मस्जिदों के दरवाजे तक शामिल है। इस शैली में बोल्ड रूपरेखा है और ज़्यादातर जटिल कलाकृतियाँ शामिल हैं, जबकि भारतीय मेहंदी में पारंपरिक हिंदू तत्वों के बारे में जैसे कलश, दूल्हा दुल्हन, शहनाई, और पाकिस्तानी मेहंदी में लाइनें, गुंबद, फूलों, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, मंडल इत्यादि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ाइन आता है वो है अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन। यह मेहंदी कला की बहुत लोकप्रिय शैली है। इसमें बोल्ड लाइनें और खाली स्थानों के कारण यह एक अनूठी शैली के रूप में हाथों पर दिखाई जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति खाड़ी देशों में हुई थी, इसीलिए इसका नाम अरेबिक पड़ा। भारतीय मेहंदी के भारी कवरेज के विपरीत अरेबिक मेहंदी में कम से कम बोल्ड कलाकृतियाँ होती हैं। मेहंदी की इस शैली में खाली जगह का अत्यधिक महत्व है और ज़्यादातर डिज़ाइंस खड़े पैटर्न में होते हैं। अरेबिक मेहंदी पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय शैली में गिनी जाती है।
इंडियन अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये इंडियन और अरेबिक शैली को मिलाकर डिज़ाइन तैयार किया जा सकता है, या हम यह कह सकते हैं कि भारतीय और अरबी शैली के मेहंदी डिज़ाइन का एक आदर्श समामेलन है। बोल्ड लाइनों और खाली स्थानों में अलग अलग मेहंदी पैटर्न का फ्यूज़न आर्ट मेहंदी के सबसे खूबसूरत उदाहरणों में से एक है। इसमें भारतीय मोटिव बनाए जाते हैं और वो इस तरह से बोल्ड लाइनों के साथ बनाते हैं कि हर उंगली पर एक अलग पैटर्न बनता है, जो कि इस स्टाइल की विशेषता है। नेक्स्ट जो शैली है वो है मोरक्कन मेहंदी स्टाइल। मोरक्कन मेहंदी स्टाइल में ज्योमेट्रिकल फिगर्स आती हैं, जैसे कि रोम्बस, लाइंस, बॉक्सेस, ग्रिड्स इत्यादि। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर घटती और बढ़ती दिखाई देती हैं। पारंपरिक जनजातीय पैटर्न होते हैं, यहाँ तक कि हीरे की आकृति भी बनाई जाती है। ट्रेडिशनल डिज़ाइन से यह डिज़ाइंस अलग लगते हैं और सुंदर लगते हैं। इनको अरेबिक स्टाइल में भी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोरक्को की परंपरा जनजातियों में विशेष रूप से एक महिला उत्सव है और इसके ज्योमेट्रिकल पैटर्न मोरक्को की संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों लिंगों में यह डिज़ाइंस बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, इसलिए इन डिज़ाइंस को यूनिसेक्स डिज़ाइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है वेस्टर्न मेहंदी डिज़ाइन। वेस्टर्न मेहंदी डिज़ाइन, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि इसमें टैटू बनाए जाते हैं, इसका मेहंदी डिज़ाइन से कुछ लेना देना नहीं होता है। वास्तव में यह अस्थायी टैटू होते हैं जिसमें किसी भी फिगर को हाथों पर बनाया जा सकता है। पैटर्न ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, कोई आकृति भी हो सकती है, किसी आभूषण का पैटर्न भी हो सकता है। ज़्यादातर इन पैटर्न्स को ब्रेसलेट, कफ इन रिंग, टैटू, लवली लेस, एंकलेट, सिंबल या मोटिव्स के रूप में बनाया जाता है। यह स्टाइल विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट जो स्टाइल है वो इंडो वेस्टर्न मेहंदी स्टाइल। यह भी नाम से ही पता लगता है, इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल के फ्यूज़न से इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इंडो वेस्टर्न मेहंदी पारंपरिक भारतीय मेहंदी पैटर्न और ऑफ द वॉल डिज़ाइन का एक समायोजन है। मेहंदी कला की इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन डिज़ाइंस में डिज़ाइन के साथ साथ छोटा सा संदेश भी शामिल होता है। स्क्रीन पर आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाई दे रहे होंगे। हर डिज़ाइन दिखने में कॉमन लगता है, पर हर शैली की अपनी विशेषता है। नेक्स्ट जो शैली आती है वो है अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन। यह अफ्रीकी सभ्यता का 1000 वर्षों से पुराना हिस्सा रहा है। इसमें मुख्यतः आदिवासी डिज़ाइन और पैटर्न शामिल होते हैं। डिज़ाइन के बीच के गैप और बोल्ड आउटलाइन अरेबिक मेहंदी के साथ भी समानता को दिखाती है। साथ ही साथ इसमें इंडियन मोटिव्स को भी बनाया जाता है बारीकी से, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइंस को भी ट्रेडिशनल अफ्रीकन डिज़ाइंस कहा जा सकता है। मांडला डिज़ाइन, यह डिज़ाइंस भी नए नहीं हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा और यह क्लासिकल मेहंदी का हिस्सा रहे हैं। इस डिज़ाइन में सकेंद्रिक हलकों का प्रयोग किया जाता है। साधारण मंडला के डिज़ाइन से लेकर जटिल डिज़ाइन तक बनाए जाते हैं। यह भी हाथों पर जो एक ज्वेलरी का डिज़ाइन होता है, थेवा डिज़ाइन, उसकी तरह दिखाई देते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। लेटेस्ट डिज़ाइन के अंदर मेहंदी में डिज़ाइंस के कॉम्बिनेशन कर भी प्रयोग में लिए जाते हैं और
समय के अनुसार भी उनमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चों के हाथ पर लगाना है तो कोई भी कार्टून कैरेक्टर लगाया जा सकता है। बाकी मेहंदी के डिज़ाइंस पूर्णतः दुल्हन की पसंद पर निर्भर करते हैं। मेहंदी के डिज़ाइंस लगाने के लिए कोन बनाकर आप सबको, जैसे प्रीवियस ई लेक्चर्स में भी लाइन और पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बताया गया था, वैसे ड्रॉ करें और फिर मोटिव्स बनाना शुरू करें। मेहंदी आर्टिस्ट भी शादी के फंक्शंस में अच्छा अर्न करते हैं। शादी के फंक्शंस के अलावा भी और भी जितने भी इंडियन संस्कृति में प्रोग्राम्स हैं, करवा चौथ, दिवाली, इन सब पर भी मेहंदी आर्टिस्ट की हमेशा डिमांड रहती है। ब्यूटी के फील्ड में मेहंदी आर्टिस्ट का करियर भी बहुत अच्छा है।